नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम नहीं रहे। बुधवार देर शाम उन्होंने बिलासपुर स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके समर्थकों में दौड़ी शोक की लहर। आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला मसीहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम का निधन 79 साल की उम्र में हो गया। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में गहन उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हीरा सिंह मरकाम ने क्या कहा था, आप भी सुने। महात्मा गांधी की जय, जिन्होंने देश आजाद कराया। जनता जनार्दन जन आंदोलन चलाएंगे, भारत राष्ट्र बचाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पोर्टल चलाएंगे, ग्राम स्वावलंबन चलाएंगे, वनों का दूरदर्शिता, खदानों का दूरदर्शिता, ये सब रोकेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरुआ घुरुआ ये आंदोलन चलाएंगे, ग्राम को स्वावलंबी बनाएंगे और 10 करोड़ के आसपास जाके जनता जो है मोदी को पकड़ के नीचे करेगा। बुधवार की शाम अंतिम सांस ली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सुप्रीमो के निधन की खबर से उनके समर्थकों सहित आदिवासी वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को पैतृक गांव तिवरता में अंतिम संस्कार किया गया। 14 जनवरी 1942 को तत्कालीन बिलासपुर जिले के तिवरता गांव के एक खेतिहार मजदूर किसान के घर में जन्म हुआ था, जो अब कोरबा जिले में आता है। पिता का नाम देवसाय मरकाम, माता का नाम सोन कुंवर मरकाम था। हीरा सिंह मरकाम के 7 भाई बहन हैं। 2 अगस्त 1960 को वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। हीरा सिंह मरकाम शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखे थे और 1964 में प्राइवेट छात्र के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा पास की। हीरा सिंह मरकाम एमए और फिर नौकरी के दौरान ही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से 1984 में एलएलबी की पढ़ाई की, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। शादी वर्ष 1958 में राम कुंवर से हुई। 1986 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। हीरा सिंह मरकाम कॉलेज के दिनों में ही सक्रिय राजनीति में दिखने लगे थे। शुरुआत के दिनों में ही उनकी पहचान एक जुझारू शिक्षक नेता के रूप में बन चुकी थी। इसके बाद हीरा सिंह मरकाम 2 अप्रैल 1980 को सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में कूद पड़े। इस चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दूसरे स्थान पर रहे। 1986 में फिर से भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक बने। 13 जनवरी 1991 को हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की। 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर हीरा सिंह मरकाम ने छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार विधानसभा से मध्यावधि चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। हीरा सिंह मरकाम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना बैंक का स्थापना किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर 2001 में पाली तानाखार से कांग्रेस विधायक रामदयाल उइके ने इस्तीफा दिया था, जिसमें अजीत जोगी ने चुनाव लड़ा था। जोगी शासनकाल में कोरबा के तत्कालीन एसपी पवन देव के समय गोंडवाना बैंक घोटाला की शिकायत पर जांच पड़ताल के साथ हीरा सिंह मरकाम का राजनीतिक चमक कम होना शुरू हो गया था। लेकिन पिछले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आरी छाप पर अपने उम्मीदवार सपा के साथ गठबंधन कर लड़ाया। शरद यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पाली तानाखार में विशाल सभा में प्रचार के लिए पहुंचे थे। 20 जून से इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इसमें हमारे डॉक्टर सी सुके जी वंदना हॉस्पिटल संजय डॉक्टर भी उनका इलाज कर रहे थे और हमारे डॉक्टर अपोलो के डॉक्टर सामल सर का पुनियन था उसमें पूरा। तो जो भी मेडिसिन चल रही थी उनका डॉक्टर सामल देखे चल रहा था और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनका जो
निधन कल 28 तारीख को शाम 6:10 में हुई। देखिए, दादाजी के जाने से गोंडवाना को अपूर्णीय जो क्षति हुई है, इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती। दादा के एक गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन रहा है, तो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए और उन तमाम कमजोर गरीब किसानों के लिए दादा ने काम किया। और उनकी एक पहचान आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में है। और हर नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हो, राजनीतिक दल के हर लोग दादा को चाहते रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा रहा है। तो आज उनका आंदोलन इतना विस्तार कर चुका है, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, कि हर देश के अनेक राज्यों में गोंडवाना की पहुंच है। दादाजी गांव तिवरता से निकल के गोंडवाना आंदोलन को पूरा देश के 14 राज्यों में स्थापित किया और उनका जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, जिसके माध्यम से भाषा, धर्म, संस्कृति, शैक्षणिक, आर्थिक और अंतिम पड़ाव जो था राजनीतिक, ये सभी आंदोलन को लेकर के दादा मरकाम जी जो चले, आज देश के जो 14 राज्य में हैं, आज भी उनके इस अंतिम दर्शन के लिए 4-5 राज्य से लोग रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपिका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मोंगरा में प्रदेश साहू संघ के तत्वाधान में नशा मुक्ति जन जागरण महाअभियान शुरू किया गया है। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी की मौजूदगी में समाज को नशा से मुक्त करने की पहल शुरू की गई है। मुख्य अतिथि के रूप में दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा शामिल हुए। बाकी मोंगरा में प्रदेश साहू संघ के तत्वाधान में नशा मुक्ति जन जागरण महाअभियान शुरू किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नशा मुक्ति का नारा वाली तख्ती लिए जन जागरण रैली निकाली गई। रैली के बाद कार्यक्रम स्थल में अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रगतिशील समाज साहू समाज है। एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। साहू समाज ने विधवा महिला का विवाह कराकर बेटी के समान विदा कर मिसाल पेश किया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रगतिशील समाज साहू समाज, इसके पीछे मेरे पास एक दो उदाहरण है, क्योंकि एक दिन मैं अपने यही कोरबा में पोस्टिंग कर गया, कुछ समय पहले की बात है। मेरे गांव से महासमुंद मेरा गांव है, वहां से फोन आया कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत दाजी में एक साहू समाज ने दुर्भाग्यवश एक हमारी बहन के पति का किसी दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समाज ने अपनी बहू को जिस तरह से अपनी बेटी के रूप में धूमधाम से उसका शादी किया और समाज ने उसको जिस तरह स्वीकार किया, यह एक साहू समाज से उम्मीद कर सकते हैं, जो इतने बड़े मतलब जिसका आज से 200 साल पहले 1863 में जो अभियान चालू किया था, उसको आज भी आगे ले जा रहे हैं। ये मैंने पहले से दिमाग में आया कि वो ना मुझे साहू समाज का ही योगदान होगा। रक्षित केंद्र ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय साहू ने अपने उद्बोधन में बताया कि यातायात के दौरान नशे के कारण कितनी दुर्घटना हो रही हैं, जिस पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। नशा मुक्ति अभियान से समाज को फायदा मिलेगा। क्योंकि साहू समाज के साथ साथ ये आज नशा मुक्ति अभियान को भी ये समाज के माध्यम से एक संदेश है कि यातायात के दौरान हमारे जो वाहन चालक होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और नए बच्चे होते हैं, जस्ट स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज में रहते हैं, वो काफी ज्यादा सामने आते हैं। शराब के शौकीन बनते हैं, शराब पीते हैं, पान गुटखा के चीज का सेवन करते हैं। तो इस पर भी हम नियंत्रण कर रहे हैं और इस पर भी हम लगातार कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कई बार हमें इसलिए समझाने से समझ नहीं आती। अभियान को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम में अर्जुन हिरवानी प्रदेश अध्यक्ष,
कार्यकारी अध्यक्ष महेश साहू, राष्ट्रीय युवा साहू संघ प्रकोष्ठ दिल्ली कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप साहू, रमेश साहू, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित साहू समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनहरण साहू की रिपोर्ट। ऊर्जाधानी कोरबा में ठंड ने दी दस्तक। सुबह और शाम तापमान में आई गिरावट। गुलाबी ठंड के साथ अच्छी सेहत के लिए सुबह सैर पर निकलने वालों की संख्या बढ़ी। कोरबा में ठंड की दस्तक से पिछले एक सप्ताह में 9 डिग्री तापमान घट गया है। सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री पहुंच रहा है पारा। ठंड में सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। यही कारण है कि लोग गार्डन, ग्राउंड और शहर की सैर करते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जिम भी खुल गए हैं, जहां युवा अपनी सेहत को फिट रखने पसीना बहा रहे हैं। अभी 2-4 दिनों से तो मौसम थोड़ा परिवर्तन हुआ है, ठंड बढ़ गई है, जिस कारण से लोग गर्म कपड़े लेने चालू कर रहे हैं। अब यहाँ ही देख लीजिए, घंटाघर से बुधवारी चौक तक के कंबल की बिक्री चालू हुई है। तो मौसम के परिवर्तन के कारण लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, इस कारण वो गर्म कपड़े ले रहे हैं। सुबह टहलने से बहुत लाभ मिलता है। आपके क्या है, सुबह का जो वातावरण रहता है बहुत शुद्ध रहता है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सुबह उठने से माइंड फ्रेश रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है, जिससे सबको घूमने में, टहलने में बहुत लाभदायक है। वायु शुद्ध रहता है, जिससे हम सब सुबह उठ के टहलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। ठंड अभी होगा भैया, स्टार्टिंग है, थोड़ा ठंड है, आगे बढ़ने का है। आगे बढ़ने का है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। निगम द्वारा तहसील रोड किनारे दुकानदारों का अवैध कब्जा करने पर जमीन खाली कराया गया। इधर बिना सूचना के पहुंचे निगम अमले ने दिया आधा घंटे की मोहलत, फिर हटाया अवैध कब्जा। कोरबा के रामपुर बस्ती में कोविड हॉस्पिटल के पास 5 लोगों के दुकान का सामान निगम अमला द्वारा सड़क पर ला दिया। बिना पूर्व नोटिस के निगम की बेदखली की कार्रवाई से लोग सड़क पर आ गए। ठंड के मौसम में छोटी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों का कहना है कि बिना किसी सूचना के आधे घंटे में दुकान ठेला हटाने निगम अमला द्वारा दिया गया। आधा घंटे में सामान नहीं हटाने पर सामान को फेंक दिया गया। दुकानदारों ने निगम के अधिकारियों से शाम तक का समय मांगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम द्वारा कार्रवाई किया गया है। अचानक अपने को नोटिस कुछ भी नहीं मिला था, बिना सूचित किए अचानक आए, बोले आधा घंटा के अंदर खाली करो, है ना। हम लोगों ने सर कहाँ ले जाएंगे, अभी कम से कम शाम तक का समय दीजिए। एक दिन पहले ही बताते, नोटिस देते, कम से कम तो खाली करने का मौका मिलता। सामान तो हड़बड़ में सब सामान देखिए सब बाहर में लगा रखा हूँ सामान। अभी कहाँ ले गए? चला अभी कहीं दूसरी खाड़ी में कहाँ ले जाऊँ, उसको घर में रखने का जगह ही नहीं, उसको कहीं दूसरी जगह देखेंगे कभी बनेगा ठीक है, उसी पड़ा रहे। निगम वाले हटा रहे हैं? हाँ निगम वाले। नहीं मेरा कहना सूचना एक बार देना चाहिए ना, नगर नोटिस वोटिस देना चाहिए ना कि हटाओ करके।
पूछने बाद बता रहे कल इसी जो अपना टैंकी वाला है इसके बगल में इसका उद्घाटन होने वाला है, इसलिए कलेक्टर मैडम लोग आएंगे, अभी नजर रोड में नहीं आना चाहिए, ऐसा ऑर्डर आया हम लोग के ऊपर से। और नोटिस दिए हैं तो नोटिस नहीं दिए, कल सामान खाली करो नहीं जब्ती हो जाए। कौन बोला वजह बताए? वो उन्हीं लोग बोले निगम से। कब से दुकान चला रहे थे आप लोग? यहाँ हो गया 4 साल। कभी भी नोटिस वोटिस नहीं दी, उन्हें तो कभी बोले हैं कि हटाइए। यहाँ हुआ है कि यहाँ सूचना मिला नहीं है और आए और सामान को फेंकना शुरू कर दिए और सामान को फेंके, फिर बोले ठेला को हटाओ, नहीं हटवाओगे तो उस ठेला को उठा के ले चले जाएंगे। कितना साल से ठेला लगा रहे हैं यहाँ? 2 साल हो गए, 2 साल से ठेला लगाई हूँ और यहाँ तक आज तक मतलब कोई बोलने नहीं आया। निगम से कोई लेटर कुछ भी नहीं आया, लेटर कुछ भी नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना बताने आया, कुछ भी बताने नहीं आया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में यातायात द्वारा चेकिंग अभियान शुरू। सरमंगला चौक में फाइन से बचने सीढ़ी से बाइक उतारते जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। कोरबा में लॉकडाउन के लंबे समय बाद फिर से वाहनों की चेकिंग यातायात पुलिस शहर के अलग अलग चौक चौराहों में कर रही है। सरमंगला चौक में यातायात पुलिस की चेकिंग और फाइन से बचने अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सरमंगला पुल से सरमंगला मंदिर जाने वाली सीढ़ी से मोटरसाइकिल उतारने लोग नजर आए। दरअसल यातायात पुलिस द्वारा सरमंगला चौक के पास वाहनों की चेकिंग कर दस्तावेज दुरुस्त नहीं होने पर फाइन लगाया जा रहा है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के 25 किलोमीटर दूर स्थित मां मड़वा रानी मंदिर, जहां नवरात्रि के पहले दिन न शुरू होकर पंचमी के दिन शुरू किया जाता है, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा पाठ कराया जा रहा है। मां मड़वा रानी दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कोरबा के चापा मार्ग में स्थित मां मड़वा रानी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां लोग माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। मड़वा रानी में नवरात्र प्रारंभ पंचमी तिथि से शुरू होकर त्रयोदशी तक चलता है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मां मड़वा रानी मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है, जिसके 2 पहुंच मार्ग हैं। एक रास्ते में जहां वाहन से भी जाया जा सकता है, वहीं दूसरे मार्ग जो पैदल का रास्ता है वह 3 किलोमीटर तक मंदिर पहुंच मार्ग है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता रानी के दर्शन के लिए अलग अलग जिलों से लोग यहां पहुंचते हैं। इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के चलते मां मड़वा रानी मंदिर में प्रसाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। वो 13 में विसर्जन होता है, यानी पंचमी तिथि से चालू होकर के 13 तिथि पे यानी विसर्जन होता है ऊपर, नीचे का तिथि में यानी विसर्जन होता है। 17 से लेकर के 25 को विसर्जन हुआ है। दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आते हैं, कहाँ कहाँ का नाम ले, बिलासपुर तरफ से, रायपुर तरफ, सब तरफ से आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं। इसलिए फौरन जा रहा है कि प्रशासन का यानी ये है कि यहाँ प्रसाद वितरण ना करें, वहाँ तो दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद यात्री अपना चले जाएंगे मनोकामना जी। यहाँ मनोकामना ज्योति भी जलाई गई थी। रस्सी का जो बैरिकेड किया गया उसके पीछे क्या है कि पब्लिक को भीड़ ना हो, इस कारण से ये बैरिकेड किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
सुखाए गए महुआ को बैल द्वारा खा लेने पर बैल के मालिक ने चप्पल से पिटाई की। बचाने आई पत्नी के कपड़े फाड़ कर किया बेइज्जत। एट्रोसिटी एक्ट के तहत आजाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया जेल दाखिल। धूप में सुखाए जा रहे महुआ को बैल द्वारा खा लेने की शिकायत पर बैल के मालिक व उसके लोगों द्वारा किसान से जातिगत गाली गलौज कर चप्पल से मारपीट व बचाने आई पत्नी को बेइज्जत करने के मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है। डीएसपी मुख्यालय रामगोपाल करियारे ने बताया कि घटना कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र की ग्राम अटारी सिरमीना की है। 2 मई को प्रार्थी के द्वारा अपने घर के कोठार में महुआ सुखाया जा रहा था कि सुरेश कुमार यादव के बैल ने कोठार में जाकर महुआ को खा लिया। इस बात पर प्रार्थी ने ऐतराज जताया। तब सुरेश ने आवेश में आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर पत्थर फेंककर मारा। डंडे से सिर पर वार किया, जिसे बचाने के चक्कर में कोहनी में चोट आई। भगवंत द्वारिका प्रसाद भी इस वक्त आ गए और तीनों ने मिलकर प्रार्थी को जमीन पर पटक कर चप्पल हाथ मुक्का से मारा। प्रार्थी की पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो उसे भी अभद्रता की और हाथ पकड़कर कपड़े फाड़ दिए। मामले की रिपोर्ट पर कोरबी पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामला एट्रोसिटी का होने से आजान थाना को अग्रिम विवेचना के लिए प्रेषित किया। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी। आरोपी सुरेश कुमार, भगवंत यादव, द्वारिका प्रसाद यादव उर्फ दुर्कू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। नहर लाल के द्वारा, जो कि ओड़ेकेरा थाना चौकी कोरबी का रहने वाला है, इनके द्वारा यह शिकायत किया गया था कि इनके जो कोठार है वहां पर महुआ सुखाया था। उस महुए को आरोपियों का जो बैल है वो आकर के खा गया था और कुछ वहां पे नुकसान पहुंचाया था। इस बात को लेकर के इन्होंने जब आरोपियों को बताया कि आपके बैल जो है आकर के हमारे जो महुआ है उसको खाया है और इसको मैंने भगाया है, इस आधार पर आपस में तू में हुई थी और इस लड़ाई झगड़ा के दौरान जो है आरोपियों के द्वारा इनके साथ मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई, साथ ही इनको जातिगत गालियां दी गई और जान से मारने का धमकी दिया गया। साथ ही इसी दौरान इनके बीच में आपस में झड़प हो गई थी। इसको बीच बचाव करने के लिए इनकी पत्नी जब आई तो इनकी पत्नी के साथ भी इन लोगों ने अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया और साथ ही उसके जो वस्त्र पहने हुए थे उनको भी फाड़ दिया था। इस बात को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना चौकी कोरबी में और बाद में चूंकि मामला जो है SC/ST प्रकरण होने से थाना अजाक भेजी गई थी और अजाक थाना के द्वारा लगातार इनके शकुनत पर इनके घर पर जाकर के पता तलाश किया जा रहा था। साथ ही इनके जो भी संभावित जगह थे वहाँ पे जाते थे, परंतु ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाया करते थे। इसी दौरान जो है लगातार महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों की धरपकड़ हेतु श्रीमान DG सर के द्वारा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार निर्देश जारी हुए थे और निरंतर ही इन अपराधों पर जो है अपराधियों को पकड़ने का प्रयास जारी है और इसी कड़ी में जो है एक टीम बना करके उस उक्त अपराधियों को पकड़ी गई है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराई गई। आरोपियों की धरपकड़ में अजाक थाना के ASI कृष्णपाल सिंह कंवर, भोला शरण यादव, सुधाकर कुर्रे, ईश्वर ध्रुव व स्टाफ का सहयोग रहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के SP ऑफिस में कोविड प्रोटोकॉल के नियम को समझाते हुए DSP रामगोपाल करियारे ने शपथ कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। बाल्को प्रबंधन द्वारा गोद लिए ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। 5 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने किया प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन। बाल्को प्रबंधन के द्वारा ग्राम पंचायत बेला कछाड़ दोंदरो को प्लांट स्थापना हुआ है, तब से बाल्को प्रबंधन के द्वारा गोद लिया गया है, मगर आज तक बाल्को प्रबंधन ने मूलभूत सुविधाओं से इन ग्रामवासियों को वंचित कर रखा है। ग्राम बेला कछाड़ पहुंच मार्ग अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। बाल्को बेला कछाड़ को जोड़ने वाले मार्ग पर बने पुल भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बाल्को प्रबंधन गहरी नींद में सोया हुआ है।
इसको लेकर बेला कछार व अन्य 5 ग्राम पंचायत के ग्रामीण महिलाओं द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर बाल्को प्रबंधन की ओर से आए कर्मचारियों से वार्ता विफल हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, बिजली, पुल आदि मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास कार्यों पर बाल्को प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि बाल्को प्रबंधन के द्वारा सरपंच, सचिव, बीडीसी को मोटी रकम देकर मुंह बंद करा दिया गया है। हमार बेला कछार दोनों में आथे का देवा या हमार पंचायत है ना, और पहला के पवंडी लटोर के और फिर से बनाते का देवा अलग से है ना, और टोर टार के बनाते भाई तो हम नहीं करन देवा वो पवंडी ला और करही तब जेल का हो चाहे कुछ भी हो, हम नहीं करते बाउंड्री करके इसने करके हम ये करते ना, जेल का सी हम सब चीज में करके देते मारेंगी हम पूरा पानी सब में चला था। बाल को गोद में ले हैं मगर सरपंच कोई सुविधा नहीं दे ना, बाल वाला कोई सुविधा नहीं दे है ना, पानी के दिक्कत है, तुम्हारे रोड के दिक्कत है, पुलिया के दिक्कत है, हर चीज के लेन के है ना, बिजली का ही कुछ नहीं दे, भालू भूसुर सब आते तो का के बारे है ना, गोद नाम ले है तो नाम के बोले है का वहाँ बहुत ज्यादा समस्या है सर। हम ही उनके गाँव में हम ही आए जाए परमिशन ले पड़ी फर्स्ट बात। दूसरा बात है कि हमारे पीछे 4 गाँव हो गए, फूटा मुड़ा, टिलाई डाढ़, गहनिया, खेतार, ये सब गांव के वासी है। वहाँ सब पैदल आना जाना, साइकिल में आना जाना अपन करके अपन बालकों से जीवन यापन करते, जो मतलब भारी ज्यादा परेशानी उठाए ला पड़ी। हमारे बाउंड्री वाल नहीं है रही से तो हमारे गांव के कोई भी आदमी कहीं से भी घुस जाए, चल दे अपन काम बुता करके घर वापस आ जाए। अब मात्र एक ही तो रास्ता बच गए है, वो भी सकरा पुल है, वो पुल के भी कोई ज्यादा दिन की गारंटी नहीं है। सरपंच अभी तक 11 साल में कुछ कार्य ऐसा नहीं है जो वो कराया है सही ढंग से, सब काम ला आधा अधूरा कर करके फंसा के छोड़ दे। सरपंच के वहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है। सरपंच कई बार मीटिंग करवा चुके हैं गांव में, पंचायत भी जोड़े रहे हैं और 25 बार फोन भी किए जा चुके हैं। सरपंच तरफ से कोई सहयोग नहीं दे थे और वो सामने आना ही नहीं चाहते। बालकों से तो कुछ बिल्कुल भी सहयोग नहीं है, 1% की भी सहयोग नहीं। बस बालकों ला जब से हम सुने हैं बड़े हुए हैं तब से बालकों ला गोद ले करके जाना था, और बालकों के बेला कछार के प्रति कोई ध्यान नहीं है। अभी तक बेला कछार में ना तो सड़क ढंग से है, ना तो पानी ढंग से है, ना बिजली ढंग से, सब वही पुराना टूटे फूटे चला थे। पुराना पुल भी टूटे, ओकर भी कोई ध्यान नहीं है। अभी जो वर्तमान में पुल हवे ओकर भी रिपेयरिंग नहीं हो पाते और वो भी जर्जर की स्थिति में है। सरपंच, सचिव, बीडीसी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं अब क्या कारण ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको शायद दबाव मिला है या कुछ परेशानी है, सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं कोई प्रतिनिधि हमारे। इसीलिए हम जनता उग्र होकर यहाँ आज कई बार शिकायत भी किए, वहाँ कलेक्टर में भी दिए हैं लिखित में, यहाँ भी दिए, सबको सूचना किए हैं, एसपी ऑफिस गए थे, सबको सूचना किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।